बिल्कुल बड़ी खबर आप देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया का तनाव बढ़ाने वाला बहुत बड़ा कदम। नॉर्थ कोरिया ने बफर जोन में आर्टिलरी शेलिंग की है। नॉर्थ कोरिया ने बफर जोन में 170 गोले दागे हैं। ये दक्षिण कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का जो बफर जोन है, यहां पर 170 गोले दागने का दावा किया गया है। 2018 के कोरिया समझौते का उल्लंघन है, यह दक्षिण कोरिया की तरफ से कहा गया है। तो आखिर ये मसल फ्लेक्सिंग हो क्यों रही है, इसका हम जवाब तलाशेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन रवि, इससे पहले आप बताइए इस बड़ी जंगी तैयारी का मतलब क्या है। रवि, नहीं तो किम जोंग को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। उनके बयान आप देखें, उनकी कारगुजारियां देखें, ऐसे वक्त में जब पूरा तनाव है, अगर देखा जाए यूरोप में भी तनाव है और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी तनाव है, फिर भी वो ऐसे बयान देते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या एक बड़े अटैक की तैयारी में है किम जोंग। जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, एक टाइमलाइन के जरिए इसको हम समझेंगे। अक्टूबर में 8 मिसाइल लॉन्च उन्होंने किए हैं, ये साफ साफ संकेत हैं। 12 अक्टूबर 2 मिसाइल टेस्ट, 2000 किलोमीटर की दूरी तय की, प्रोजेक्ट टारगेट को हिट भी किया। अगली तारीख 10 अक्टूबर IRBM मिसाइल टेस्ट किया। जापान के ऊपर से यह मिसाइल होकर गुजरी थी, प्रशांत महासागर में जाकर गिरी थी मिसाइल। अमेरिकी सैन्य अभ्यास का जवाब बताया, कोरियाई प्रायद्वीप में चल रहा था सैन्य अभ्यास और यह घटना जापान को भी सन्न कर देने वाली थी। 25 सितंबर से 9 अक्टूबर क्या हुआ था, परमाणु हमले की तैयारी को टेस्ट किया। 7 टैक्टिकल न्यूक्लियर ऑपरेशन किम जोंग की निगरानी में किए गए, ये वॉर प्रैक्टिस की गई और ये साफ तौर पे ये संकेत बताने के लिए काफी है। निधि के पास चलेंगे अगली बड़ी खबर के लिए। और बड़ी खबर रवि है कि 2 दिन बाद परमाणु परीक्षण कर सकता है नॉर्थ कोरिया। अब बात परमाणु परीक्षण तक भी आ गई है। बैलिस्टिक मिसाइल तो टेस्ट कर ही रहा है, अब परमाणु परीक्षण तक भी बात आ गई। 16 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच हो सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी का दावा, न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी पूरी कर चुके हैं किम जोंग। तो निनाद सर, ये जो हालात बन रहे हैं, एक नया वॉर फ्रंट खुल गया ऐसा लग रहा है। अब नॉर्थ कोरिया ये हिमाकत कर रहा है कि वो उकसावे की कार्रवाई कर रहा है ताकि अमेरिका कुछ बोले, जापान कुछ बोले, जैसा कि सर कह रहे थे, और फिर खतरा तो मंडरा रहा ही है कि एक नया युद्ध छिड़ सकता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट, कि अगर आपने 4, 5, 6 पत्ते एक साथ रखे और एक को यूं फ्लिक किया तो सारे गिर जाते हैं। हाँ। तो डोमिनोज इफेक्ट की तरफ बढ़ रहा है एशिया की सिक्योरिटी का जो संकट है। अब आप ये समझिए कि नॉर्थ कोरिया ये क्यों कर रहा है। नॉर्थ कोरिया यूक्रेन नहीं बनना चाहता। नॉर्थ कोरिया कह रहा है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, आप हमारे को अटैक नहीं कर सकते। और आप ये भी थे, और ये बंदा अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये गिदड़ भपकी नहीं है। ये क्या डिफेंसिव कदम है? ये आपको लगता है डिफेंसिव कदम? मेरे को लगता है कि एक डिफेंसिव कदम है कि उनको डर है कि साउथ कोरिया, अभी कमला हैरिस गई थी DMZ, जो डीमिलिटराइज्ड जोन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, कमला हैरिस गई थी और वहां पे खर्चा बढ़ाया। त्रिपाठी सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं शायद से। ये डीमिलिटराइज्ड जोन जो 30th पैरेलल के साथ है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इसके अंदर RT शेलिंग ज़्यादा खतरनाक है। इससे पहले ये कई बार समुद्र में मिसाइल दाग चुके हैं। इसमें एक एंगल और भी समझने वाला है। नॉर्थ कोरिया के इस छोटे से काम से पूरा फोकस यूक्रेन से जो है वो इस तरफ, ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा इंसेंटिव तो नहीं है जिससे अगर नॉर्थ कोरिया एक एटॉमिक टेस्ट कर दे तो ये जो यूक्रेन के ऊपर हीट है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाए और नेटो, खासकर अमेरिका का पूरा ध्यान इस तरफ आ जाए। तो ये भी एक सोची समझी चीज, रणनीति हो सकती है कि यहाँ से फोकस हटाया जा सके।